दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए अभी जो मार्केट है काफ़ी थोड़ा अनसर्टेन हो चुका है और इस वज़ह से हम लोग बात करने वाले हैं आज तो गोल्ड एंड और सिल्वर का जो मार्केट है। क्योंकि अभी जो देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर जो हैं, न्यूज़ चैनल भी ये हेडलाइन को चला रहे हैं कि इजराइल-हमास जंग में सोने की कीमतों पर असर और चाँदी में भी उछाल। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इसका विश्लेषण थोड़ा करते हैं क्योंकि हम लोग गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड हमेशा काम करते हैं और बताते हैं लोगों को कि कैसे बिजनेस करना चाहिए या क्या अ, वो काम कर सकते हैं। हम लोग खासकर ओल्ड गोल्ड जो कैश फॉर गोल्ड होता है उस पे और एक्सपोर्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट का जो लाइसेंसिंग होता है प्रोसेस होता है उस पे ज़्यादातर काम करते हैं और बुलियन पे गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में एक बार फिर सोने का निर्णायक भूमिका है। इसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने मिल रहा है। यूं तो पितृपक्ष चल रहा है जिसमें सोने की कीमतें दर कम होती हैं, यानी खासकर जब पितृपक्ष होता है, पिंडदान जिसमें दिया जाता है अपने पूर्वजों को, उस समय देखा जाता है कि कोई भी नया सामान या नया काम लोग नहीं करते हैं। तो इस वजह से गोल्ड या सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो भी कम सेल आउट होता है। मगर अचानक ही जो युद्ध हुआ है इस वजह से क्या होता है कि मान लीजिए जब भी कोई ऐसा युद्ध का सिचुएशन होता है तो सबसे सेफ जो इन्वेस्टर होते हैं, खासकर देखिए मेरे और आपके खरीदने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप और हम कितना भी खरीद लें। मेन होता है जो बड़े-बड़े बैंक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो अपना पैसा कहाँ सेफ इस समय रखने की कोशिश करते हैं, शेयर मार्केट से थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि वहाँ कभी भी क्रैश आ सकता है। तो वो अपने पैसे को सेफ्टी के लिए खासकर ये गोल्ड और ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ह्यूज अमाउंट होता है, हमारे आपके सोच के बाहर। इस वजह से जो है सोने की कीमतें बढ़ती हैं। हमारे खरीदने से हम तो नहीं खरीद रहे हैं, मान लीजिए पिछले पक्ष का समय है, हम परचेज़ नहीं कर रहे हैं, मगर फिर दाम कौन बा भगा रहा है? तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी युद्ध होता है या सोने की कीमतें भागती हैं अनसर्टेनिटी में, तो हम उसे नहीं भगा सकते। जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बैंक होते हैं, पूरे दुनिया के लोग जो पूंजीपति होते हैं, वो अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करके या हेजिंग करके चलते हैं। तो इस वजह से जो है गोल्ड का कीमत बढ़ता है। अब देखिए आज 9 अक्टूबर 57,000 रुपये 10 ग्राम के पार चला गया, वहीं चांदी 68,000 रुपये प्रति किलो के आसपास चला गया। ये 24 कैरेट का जो है वो रेट है। और इसी के साथ देखिए इंडियन बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट सोना 56,595 रुपये प्रति था, जो आज सुबह 57,000 हो गया, यानी 1,000 रुपये जो है सीधा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझिए, तो इस पे चीज़ें बढ़ा है। और चांदी में भी देखिए जो इसका आईबीज रेट का मुताबिक 935 प्लेट वाले 10 सोने की कीमत बढ़कर 71,185 पहुंची है। और वहीं 22 कैरेट वाले प्लेट की जो कीमत है 10 ग्राम की 52,592। और 750 प्लेट वाली जो है 18 कैरेट की, उसका जो कीमत है 43,061 रुपये ये हुआ है। और जो चांदी है वो देखिए आपका 68,984 रुपये। तो ये है प्रेजेंट मार्केट का सिचुएशन। जैसे जैसे अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो जो मार्केट है वो और भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी। तो हो सके फ्यूचर में और भी आपको ये कीमतें जो हैं बढ़ी हुई मिल सकती हैं। अगर स्टेबल हो जाता है युद्ध या मान लीजिए थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता है तो बीच में हो सके कम हो, मगर प्रोसेस यही होता है दोस्तों कि बस जब ऐसा युद्ध सिचुएशन टेंस होता है तो बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो गोल्ड की तरफ भागती हैं और उसमें अपना पैसा लगाती हैं, जिसकी वजह से सोने-चांदी की कीमतों पे असर पड़ता है और रेट जो है हम नहीं खरीद रहे हैं कंज़्यूमर, फिर भी रेट भागता है। यही सबसे बड़ा कारण है इस समय रेट का बढ़ने का। तो आपके मन में भी सवाल हमेशा होता होगा, इसलिए हमने थोड़ा पीछे का जस्टिफिकेशन देके चीज़ों को समझा दिया। अगर आप ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ा कोई सवाल हो या काम करना चाहते हैं या अपने एरिया में ओपन करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बनवाना चाहते हैं, तो ये सारा काम हम लोग आपको करवा के दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।